बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इज्तिमा साकिनाइन अला हद्दीही के बारे में पढ़ा था और उसकी 3 सूरतें भी पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज्तिमा साकिनाइन अला गैरि हद्दीही। जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में अला हद्दीही और अला गैरि हद्दीही के बारे में तफसील से बताया कि इसके अंदर फ़र्क क्या है। यानी अला हद्दीही के अंदर फ़र्क ये था कि वहाँ पर 2 साकिन एक ही कलमे के अंदर आते थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है अला गैरि हद्दीही। अला गैरि हद्दीही के अंदर क्या होता है, वहाँ पर 2 साकिन जमा होते हैं अलग अलग कलमों के अंदर, अलग अलग कलमों के अंदर, तभी हम इसको अला गैरि हद्दीही कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे से वजाहत के साथ समझाया है, अभी जाके उस क्लास को देख लीजिए। अब हमने आज की क्लास में इज्तिमा साकिनाइन अला गैरि हद्दीही के 4 सूरतों को जानना है। कितनी? 4 सूरतों को जो कुर्रा हजरात ने बयान की है, उन 4 सूरतों को जानना है। सबसे पहला है हज़फ करना, दूसरा है जम्मा देना, तीसरा है कसरा देना और चौथा है फतह देना। तो ये 4 सूरतें हैं जो कुर्रा हजरात ने बयान की है। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है 2 सूरतों को बयान करेंगे, यानी हज़फ करना और पेश देना। तो ये 2 सूरतें हम बयान करेंगे। अब अगर इंशाल्लाह टाइम बच जाता है तो बाकी 2 को भी बयान करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह बिल्कुल कल वाली क्लास में हम इसको बयान करेंगे। देखिए, इज्तिमा साकिनाइन अला गैरि हद्दीही को आपने जान लिया, यानी 2 साकिन का अलग अलग कलमे के अंदर जमा होना, उसे इज्तिमा साकिनाइन अला गैरि हद्दीही कहते हैं। अब इसकी जो पहली सूरत है वो है हज़फ करना। हज़फ करना मतलब यहां पर यह हुआ कि जब 2 साकिन 2 कलमों के अंदर इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला वाला साकिन हर्फ मद्दा हो और बाद वाला साकिन उसके ऊपर सुकून असली हो, तो इस सूरत में पहला वाला जो साकिन होगा यानी हर्फ मद्दा जो होगा वो हज़फ हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्या कहा मैंने कि जब 2 साकिन 2 कलमों के अंदर इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला वाला जो साकिन हो वो हर्फ मद्दा हो। अब हर्फ मद्दा से मुराद वो अलिफ हो सकता है, वो वाव हो सकता है, वो या हो सकता है। ठीक है जी, पहला वाला साकिन हर्फ मद्दा हो और बाद वाला जो साकिन हो उसके ऊपर सुकून असली हो, तो इस सूरत में जो पहला साकिन यानी हर्फ मद्दा जो होगा वो हज़फ हो जाएगा, वो गिर जाएगा। ठीक है जी, वो गिर जाएगा। अब मैं आपको मिसाल दूं, जैसे सूरह रहमान के अंदर हम पढ़ते हैं वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। तो ये आय करीमा जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में देखिए वअक़ीमुल वज़्न। अब देखिए यहां पर वअक़ीमुल वज़्न जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं वअक़ीमुल वज़्न। अगर हम इसका असल देखेंगे वो है वअक़ीमू अल वज़्न। अगर आप यहां पर वसलन ना पढ़ें इसको, अगर आप यहां पर अलग अलग इनको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वअक़ीमू, तो आप वाव को भी पढ़ेंगे वअक़ीमू, मी वापिश मू, वअक़ीमू, और तुम कायम करो अल वज़्न, वज़न को। तो वअक़ीमू अलग है, अल वज़्न अलग है। तो ये हमने अलग अलग पढ़ा। लेकिन जब आप यहां पर वसल करेंगे, जब आप इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं वअक़ीमुल, तो आप वाव को गिरा देते हैं, मीम को बराए रास्त लाम के साथ मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वसल की सूरत में यहां पर इज्तिमा साकिनाइन हो रहा है, यहां पर 2 साकिन जमा हो रहे हैं। अगर हम यहां पर जो है किसी एक को हज़फ ना करें तो इनके अंदर एक वजन पैदा होगा, एक बोझ पैदा होगा। उसी बोझ को हटाने के लिए हम यहां पर जो है पहले वाले साकिन हर्फ मद्दा को गिरा देते हैं ताकि इनके अंदर कोई बोझ ना हो। वरना अगर कोई ऐसे ही पढ़ेगा, वो पढ़ेगा वअक़ीमुल वज़्न, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कोई पढ़ रहा है वअक़ीमुल वज़्न, नहीं। तो हम पढ़ते हैं वअक़ीमुल, मीम लाम पेश मुल, तो वाव को गिरा दिया। क्यों? वसल की सूरत में गिरा दिया। अगर कोई पूछे क्यों गिराया, क्योंकि इज्तिमा साकिनाइन हो रहा है, यहां पर 2 साकिन जमा हो रहे हैं, इस वजह से पहले एक साकिन को हमने गिरा दिया और इसी को कहते हैं हज़फ करना। ठीक है जी। जैसे मैं आपको दूसरी मिसाल दूं, जैसे आप पढ़ते हैं, उमूमन आप ये कुरान मजीद के अंदर पढ़ते होंगे फिल अर्दी, तो फिल अर्दी का जो ये लफ्ज है ना, असल में फी अलग है, अल अर्दी अलग है। फी अलग है, अल अर्दी अलग है। फी का मतलब है मैं
अल अर्द का मतलब है जमीन, यानी जमीन में। तो जब आप फी को अलग पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे फायाजिर फी, तो आप या को भी पढ़ेंगे जब आप अलग पढ़ेंगे फी। जब आप अर्द को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अल अर्द, अल अर्द, तो आप अल अर्द को अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप वसल करेंगे, जब आप मिलाएंगे इन दोनों को, तो आप पढ़ते हैं फिल अर्द, फिल अर्द। तो आप फा को लाम के साथ मिलाते हैं, या को नहीं पढ़ते। क्यों? या यहां पर गिर जाता है, या यहां पर हज़फ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इज्तिमाए साकिनाइन हो रहा है, दो साकिन जमा हो रहे हैं। इस वजह से हम यहां पर जो है पहले वाले साकिन हरफ मद्दा को गिराते हैं, तो हम फा को लाम के साथ बराह रास्त मिलाते हैं, तो यह हो जाता है फिल अर्द, फिल अर्द। इसी तरीके से वाक़ीमुल वज़न और फिल अर्द। इतना क्लियर हो गया? तो ये सबसे पहली सूरत है, यानी हज़फ करना। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर जो दूसरी सूरत है वो है पेश देना। पेश कैसे हम देते हैं? देखिए, जब दो साकिन दो कलमों के अंदर इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला वाला साकिन मीम की जमा हो और वाव लीन जमा हो और बाद वाला साकिन सुकून असली हो, तो इस सूरत में पहले वाले साकिन को पेश दिया जाएगा। ये कायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। इसका ताल्लुक थोड़ा सा अरबी ग्रामर के साथ भी है। अगर आप बेसिक जानते होंगे तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं जानते तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मिसाल के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह जो है अरबी ग्रामर की क्लास भी जो है पेश करने वाले हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह पूरा बेसिक हम आपको सिखाने वाले हैं। मैंने कायदे के अंदर कहा कि जब दो साकिन दो कलमों के अंदर इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला वाला साकिन मीम की जमा हो। मीम की जमा से मुराद होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना हुम, है ना, हुम पढ़ते हैं, हिम पढ़ते हैं, कुम पढ़ते हैं, ये जमा है, इसे हम मीम की जमा कहते हैं। और वाव लीन जमा हो और उसके बाद जो साकिन हो वो सुकून असली हो, तो इस सूरत में पहले वाले साकिन को पेश दिया जाएगा। अब मैं आपको यहां पर जो है एक मिसाल बता देता हूं कुरान मजीद से। कुरान मजीद के अंदर है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। तो इसके अंदर आप देखिए अलैकुमुल क़िताल को, अलैकुम को अलग निकाल लीजिए, अल क़िताल को अलग निकाल लीजिए। जब आप पढ़ेंगे ना अलैकुम, तो आप आखिर में मीम को कैसे पढ़ते हैं? कुम। तो मीम को आप क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर पेश नहीं है। अलैकुम जो है ना, अलैकुम का मतलब है तुम सब पर, अलैकुम का मतलब है तुम सब पर, अलैकुम तुम सब पर, ये यहां पर जमा है। ठीक है, इसका वाहिद और तस्निया क्या है? अलैकुम का वाहिद है अलैका, जो कि हम तशहुद के अंदर पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम जैसे तशहुद के अंदर पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका, आप पर क्या हो ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकत हो अल्लाह की। तो हम वहां पर अस्सलामु अलैका पढ़ते हैं, अलैका का इस्तेमाल करते हैं तो एक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सलाम करते हैं, हम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कुम कुम करते हैं। तो हम यहां पर जो है फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं, फरिश्तों को सलाम कर रहे हैं, और फरिश्ते तादाद में होते हैं, जमा में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम, कुम। तो कुम यहां पर क्या है? मीम की जमा है। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन इंशाल्लाह ग्रामर जब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये मीम की जमा है। तो इस सूरत में क्या होगा? तो जब हम इसको अलग पढ़ते हैं, जब हम अलग पढ़ते हैं अलैकुम को, तो हम मीम को पेश नहीं देते, हम अलैकुम पढ़ते हैं और इसके बाद अल क़िताल को अलग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यहां पर वसल करते हैं, कुरान मजीद के अंदर जब हम वसल करते हैं, हम पढ़ते हैं अलैकुमुल क़िताल। तो हमने मीम को पेश किस वजह से दी? क्योंकि यहां पर मीम जो था उसके ऊपर सुकून थी, सुकून असली थी। ठीक है जी। और बाद में जो अल क़िताल है, अल क़िताल के लाम पर भी सुकून असली थी। तो जब दो साकिन यहां पर जमा हुए, तो अगर हम यहां पर जो है पेश ना देते मीम को, तो यहां पर एक बोझ पैदा हो जाता, एक वजन पैदा हो जाता। इस वजह से कुर्रा हजरात ने कहा कि आपने यहां पर मीम जमा को पेश देना है, ताकि इसके अंदर कोई बोझ ना हो, इसके अंदर कोई वजन पैदा ना हो, कोई थिक़ल पैदा ना हो, तो आप इसको सही तरीके से पढ़े। वरना अगर कोई इसके जो मीम की जमा को पेश ना दे, तो वो पढ़ेगा अलैकुमुल, तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे मीम को आप पेश ना दो, तो आप पढ़ेंगे अलैकुम किताब, अलैकुम किताब, नहीं पढ़ने में आएगा। तो मीम को आपने लाजमन पेश देना है, तब जाके आप अल क़िताल को जोड़ सकते हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर फर्ज की गई है जंग, तुम पर फर्ज की गई है जंग। कुतिबा फर्ज की गई है, अलैकुम तुम सब पर, अल क़िताल जंग, है ना। कुरान का ये माना है, लफ्जी तर्जुमा है। ठीक है, बामहावरा इसका क्या तर्जुमा है वो आप कुरान में देख लीजिए, लेकिन मैं लफ्जी तर्जुमे की बात कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको ये लफ्ज समझ में आ जाए। कुतिबा अलैकुम, तुम सब पर फर्ज है, अल क़िताल जंग।
ठीक है जी। तो ये कुरान के अल्फाज है और ये लफ्जी तर्जुमा है, ठीक है जी, इतना याद रखिएगा। तो अलैकुम जो है ना, मेरा कहने का यहां पर यह मकसद है, लफ्जी तर्जुमा इसलिए कहा मैंने कि अलैकुम समझाना मेरा मकसद है, यानी यहां पर जो है सब लोगों को बताया जा रहा है, कुतिबा अलैकुम, तुम सब पर फर्ज है, अलैकुम। तो जब यहां पर तुम सब आ गए तो यहां पर जाहिर सी बात है अलैकुम यहां पर जो है, यहां पर जो ये कुम है ये यहां पर जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब मीम जमा आ गई तो हमारा कायदा क्या है, जब दो साकिन दो कलमों के अंदर इस तरह जमा हो कि पहला वाला साकिन मीम की जमा और वावलीन जमा हो, उसमें से क्या होगा, पहले वाले साकिन को पेश देना है। तो हमने किया कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, तो हमने अलैकुम की मीम को पेश दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर इज्तिमाई साकिनाइन हो रहा है, दो साकिन जमा हो रहे हैं, इस वजह से हमने मीम को पेश दे दिया। अब अगर यह अलैकुम का लफ्ज कहीं और लिखा हो अलग से तो हम वहां पर क्या करेंगे, अलैकुम करेंगे, यानी आखिर में मीम को साकिन करेंगे। जैसे हम सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो आखिर में मीम को साकिन करते हैं। लेकिन जब कहीं पर क्या हो, जब कहीं पर इज्तिमाई साकिनाइन हो रहा हो तो वहां पर मीम जमा हो, तो तब हम वहां पर करेंगे अलैकुमुल क़िताल, जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपने समझा। और एक मिसाल है वावलीन जमा की, जैसा कि कुरान मजीद के अंदर है वराअउल अज़ाब, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वराअउल अज़ाब जो है ना, अगर हम इसका असल देखेंगे वो है वराअउ अल अज़ाब, वराअउ अल अज़ाब। तो वराअउ जो है ना, वराअउ का जो आखिर में वाव है वो असल में साकिन है, लेकिन कुरान के अंदर आप कैसा पाओगे, वराअउल अज़ाब, तो आप वाव के ऊपर पेश पाओगे। क्यों? वहां क्यों पेश आई है? क्योंकि वहां पर भी इज्तिमाई साकिनाइन हो रहा है, इस वजह से हमने वाव लीन को यहां पर क्या दे दिया, पेश दे दिया। ठीक है जी, हमने यहां पर इसको पेश दे दिया। लेकिन अब अगर आप इस वराअउ को अलग से पढ़ेंगे तो आपने वाव को पेश नहीं देना पड़ेगा, आपने उसको साकिन ही रखना पड़ेगा। ये तभी अप्लाई होगा जब आप इज्तिमाई साकिनाइन का कायदा पाओगे, उस सूरत में ये होगा। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि हम कायदा ही पढ़ रहे हैं इज्तिमाई साकिनाइन का, तो इस चीज को जहन में रखिएगा। तो वराअउल अज़ाब जो कुरान के अंदर लिखा है असल में है वराअउ, और वो देखेंगे अल अज़ाब, अज़ाब, वो देखेंगे अज़ाब। तो वराअउ जो है यहां पर जमा है, तो यहां पर अल अज़ाब का जो लाम है उसके ऊपर सुकून है, तो दो साकिन जब जमा हुए तो तभी बन गया वराअउल अज़ाब, वरना असल में वराअउ है। क्लियर हो गया? तो ये थी इज्तिमाई साकिनाइन अला गैरि हद्दीही की दो सूरतें, हज़फ करना और पेश देना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों सूरतें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब दो सूरतें बच जाती है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है।